इसलिए प्लीज टाइप ऑफ रिलेशन। अब देखो टाइप ऑफ रिलेशन, हमारे रिलेशन तो देखो तीन तरह के काम आएंगे, वो आगे की बात है। सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन लिखिए एम्प्टी रिलेशन, इसका नॉलेज होना जरूरी है आपको। एम्प्टी रिलेशन, ना फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई हमेशा सबका सबसेट होता है, इसलिए फाई सबसेट होता है तो एम्प्टी रिलेशन क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा। सो देयरफॉर, मनस्विता अपना माइक बंद कर दे बेटा। देयरफॉर एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट, एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब ये एम्प्टी रिलेशन कैसे आता है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल a equal to 1 to 3 and relation R is defined as R equal to a comma b such that a minus b is greater than 4. a b belongs to capital A. हमें दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस 4 से ज्यादा हो। हमें दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस किससे ज्यादा आ रहा हो, 4 से ज्यादा। तो क्या ऐसा कोई दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर, ऐसे दो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, 5। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन आया वो कौन सा रिलेशन आया, एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि दो एलिमेंट, कोई से भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका डिफरेंस आपका 4 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये एम्प्टी रिलेशन आ। क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, और रिलेशन आर on set A is said to be universal if A cross A is equal to R is equal to A cross A। यदि R पूरा R किसके इक्वल आ रहा है, A क्रॉस A के, तो हम उसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। किस तरह से आएगा देखते हैं। A इक्वल टू 1 to 5 and relation R equal to A comma B such that modulus A minus B is greater than equal to 0, AB belongs to capital A। अब देखो A माइनस बी मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है चाहे कुछ भी लो, उसका वैल्यू 0 और 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो सभी आएंगे। भाई सपोज मैंने 1 1 लिया, तो 1 1 का डिफरेंस कितना होता है बेटा, 0। 1 2 1 हो, मॉडुलस है ना इसलिए, तो 1 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 1 5 4, 0 से ज्यादा आ रहा है। 2 1 2 2 2 5 5 1 5 2 5 5, सभी आ रहे हैं बेटा। इसका मतलब किसके इक्वल आ रहा है, सो देयरफॉर R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। तो R कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया यूनिवर्सल रिलेशन, जब R किसके इक्वल आ जाए, A क्रॉस A। जब R A क्रॉस A के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन, identity relation. A relation R on set A is said to be identity relation if every element of A, if every element of A is related to itself only. Every element of A is related to itself only. यहाँ पर important part है only. Every element of A is related to itself only. यदि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन. केवल खुद से रिलेटेड. कैसे? ए गिवन है हमें 1 2 3 फॉर एग्जांपल, और मैंने रिलेशन डिफाइन किया है a, b such that a minus b equal to 0. a और b का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0. तो बेटा ये तभी आएगा जब दोनों सेम होंगे. क्या आएगा? 1 1 3 3. तो इसको हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे? आइडेंटिटी. केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन है, बाकी औरों से कोई मतलब नहीं. इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. अब ये 3 रिलेशन मैंने क्या बोला? जनरल रिलेशन है, आपको सिर्फ आइडिया रखना. अब आगे का काम आपका है, ये अगले जो 3 रिलेशन बता रहा हूं वो आपके काम में है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और रिलेशन ऑफ on set A is said to be reflexive if every element is related to itself. क्या पिछली वाली डेफिनेशन लिखी थी मैंने? नहीं लिखी. इसमें ओनली नहीं. वेरी गुड. इसमें ओनली नहीं. तो यही इसमें डिफरेंस होता है. रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, और दूसरे के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद का खुद के साथ होना चाहिए. बाकी औरों के साथ आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं. जैसे एग्जांपल, A 1 2 3 5 या 4 रिलेशन ऑफ x, y such that x divides y for all x, y belongs to capital A. For all x, y belongs to capital A. बोलो 1 का 1 को डिवाइड कर रहा है. 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 3 4 4. ये आएंगे. अब इसमें मुझे सिर्फ ये चेक करना 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे. ये चारों आने चाहिए. इनमें से एक भी नहीं आएगा तो फिर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. चारों आ रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी आ रहा हो कोई दिक्कत. तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव. ये आइडेंटिटी नहीं है. क्यों नहीं है? ये आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन वो
रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों है ये रिफ्लेक्सिव? खुद का खुद के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी खुद का खुद के साथ। उधर खुद का खुद के साथ है, बाकी और के साथ भी है, इसलिए आइडेंटिटी है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिलेशन ऑफ on set A is said to be symmetric if A comma B belongs to R, implies that B comma A belongs to R। भाई यदि A का B के साथ रिलेशन है तो B का भी किसके साथ रिलेशन होना चाहिए? A के साथ होना चाहिए। A का B के साथ है तो B का भी A के साथ होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल, let capital L be the set of all lines in a plane and relation R is defined as R equal to L1 comma L2. L1 is perpendicular to L2। अब इसको वैसे देख लीजिए, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो बेटा यदि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहले लाइन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? होगी। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। भाई अब इसका आप ऐसे बोल सकते हो, यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो बेटा L2 भी L1 के परपेंडिकुलर, इसलिए ये कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक। इसलिए हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव और रिलेशन ऑफ is said to be transitive if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, implies that A comma C belongs to R। A का B के साथ रिलेशन है, B का भी C के साथ रिलेशन है, तो बेटा A का भी किसके साथ रिलेशन होना चाहिए? C के साथ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, X is greater than Y, ये एक रिलेशन गिवन, X किसके से ज्यादा है? Y से ज्यादा। अब देखो इसको चेक करना है कि भाई ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। X Y से ज्यादा है तो Y भी, तो X किससे ज्यादा होगा? Z से ज्यादा। भाई वो Z नहीं देगा, Z हमारी तरफ से मानना है। X Y से ज्यादा, उसने तो रिलेशन दे दिया X Y से ज्यादा, तो Y Z से ज्यादा है, तो बेटा X Z से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? एक एलिमेंट खुद से ज्यादा हो सकता है। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो X इज ग्रेटर देन X, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव। अच्छा सिमेट्रिक की बात करते हैं, यदि X Y से ज्यादा है तो Y X से ज्यादा होगा क्या? तो ये सिमेट्रिक भी। तो ये सिर्फ कौन सा रिलेशन है? लिख लीजिए।
इक्विवेलेंस रिलेशन। अरे 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 क्या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? if relation R is, अरे रुक तो जा मेरी अम्मा, reflexive, symmetric and transitive, then relation is called equivalence relation. अब मैंने क्या लिखवाया? मैंने सिर्फ ये लिखवाया कि यदि तीनों होगा तो कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये आपको कल इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, 15 मिनट में हो जाएगा ये, और उसके बाद हम कल फंक्शन से स्टार्ट कर देंगे। लास्ट कौन सी पार्टी? कल पक्का।